हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, यानी हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है वो है इम्प्रूव योर सेल्फ टॉक, यानी कि हम अपने आप से क्या बातें करते हैं वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग आपको क्या कहेंगे उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोग पार्ट है। ठीक है, आपकी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, पर आपके साथ जो इंसान रहने वाला है, जो रात दिन पूरी लाइफ आपके साथ जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। ठीक है, तो जो आप अपने आप को क्या बोलते हो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ टॉक यानी कि अपने आप से बात करना, अपने आप से जो भी चीज़ें हम साझा करते हैं, जो बोलते हैं वही चीज़ें हम मानने लगते हैं। ठीक है, अपने आप को अगर आप कैपेबल मानोगे तो आप कैपेबल बन जाओगे, अगर आप मानोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वही इंसान बन के रह जाओगे जो कभी कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो पॉइंट है आई कांट डू दिस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, पीपल विल जज मी। ठीक है, पीपल यानी कि जो लोग हैं वो मुझे जज करेंगे। तो इस हमें क्या करना है, इस चीज़ को रिप्लेस करना है, ये जो सेल्फ टॉक है उसको हम रिप्लेस करना है। क्या करना है, आई कैन लर्न दिस, यानी कि मैं ये चीज़ सीख लूँगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास ये चीज़ का नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं अभी अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो तो अगर आप मानोगे कि मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कैसे बनते हैं मैं सीख लूँगा, तो आप में 50% यानी कि 50% बदलाव आएगा। आप 50% पॉजिटिव सोचने लगोगे अपने बारे में। ठीक है, तो आई कैन लर्न दिस, मैं ये चीज़ सीख लूँगा। दूसरा पॉइंट है पीपल विल जज मी, यानी कि लोग मुझे जज करेंगे। उसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे, आई विल डू माई बेस्ट, यानी कि मैं हमेशा खुद से बेहतर करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, आप अपना 100% दोगे तो वो चीज़ हमेशा हमेशा ठीक है अच्छी होने वाली है, ये बात आप बिलीव करके रखें। दूसरा जो पॉइंट है प्रिपेयर वेल, यानी कि हमेशा प्रिपरेशन करें। ठीक है, वेल यानी कि अच्छा बनने की प्रिपरेशन करें। कॉन्फिडेंस ऑफन कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन, यानी कि अगर आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, ठीक है, स्पीच देनी है, तो पहले आप प्रिपरेशन करना जरूरी है। अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन की होगी तो आप अटकेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आपको पता होगा कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। स्टडी बिफोर एन एग्ज़ाम, यानी कि अगर आपकी एग्ज़ाम है तो उसके पहले कॉन्फिडेंस रहने के लिए क्या करना होगा, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी कि कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं अभी बिना स्क्रिप्ट से ये चीज़ें आप लोगों को बोल पाता हूँ। ठीक है, तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ डीप में। तो बिना स्क्रिप्ट के बोलना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस। अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे उसमें मास्टर बनते जाओगे। प्रैक्टिस बिफोर अ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन जो करनी है उससे पहले भी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस या प्रिपरेशन में क्या अंतर है, तो प्रैक्टिस यानी कि हर रोज़ जो आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो
और प्रिपरेशन मतलब क्या, प्रिपरेशन मतलब उसमें क्या मैं आगे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना, यही प्रिपरेशन है, ठीक है। लर्न अबाउट टॉपिक्स बिफोर जॉइनिंग कन्वर्जेशन, यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक पर बात करनी है, कोई टॉपिक पर बोलना है, तो पहले आपको क्या करना है, उसके जो बेसिक टॉपिक्स है, ठीक है, उसको आपको तैयार करना है, टॉपिक्स के बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, स्टार्ट स्मॉल, यानी कि हमेशा स्मॉल यानी कि छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, मैं बोलने भी अटक रहा हूँ क्योंकि मैं प्योर गुजराती हूँ, ठीक है, मेरी जो मदर टंग है वो गुजराती है, मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, पर फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी जो हिंदी है वो अच्छी होने लगी है, ठीक है, मैं अपने आप पर काम कर रहा हूँ। तो एक किस चीज़ से इम्प्रूव होता है, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आना नज़र आएगा, ठीक है। अभी मेरे पास ना तो ट्राईपॉड है जहाँ पे मैं फ़ोन रख के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ ये टेबल है, उस पर मैंने बेसिक जो फ़ोन है वो रखा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना मेरे पास माइक है ना और कुछ चीज़ है। तो हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अगर ख़रीद के ले आऊँ, ट्राईपॉड ले आऊँ, बढ़िया सा माइक ले आऊँ, तो जो मेरी जो अंदर की आग है वीडियो बनाने की वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है चलेगा, आप ऐसे ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। भुवन बाम ऐसे जो बड़े यूट्यूबर है, आपने देखा होगा, उसके जो पुराने वीडियो है, ठीक है, आज से जो 10 साल पहले अपलोड किए हुए वीडियो है, वो आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लो क्वालिटी वीडियो थे, ठीक है। ना उसमें कुछ ज़्यादा आवाज़ अच्छी थी, ना उसकी क्लियरिटी अच्छी थी, फिर भी लोगों ने पसंद किया, फिर भी आज वो उस लेवल तक पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो छोटे लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था फिर भी उसने स्टार्ट किया। तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि मैं पहले ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ कर लूँ फिर मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा मत सोचो। जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आप है उसमें आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेस है वो बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा, पर पहले आप ट्राई तो करो, पहले आप शुरुआत तो करो, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट हम समझ रहे हैं, स्टार्ट स्मॉल, यानी कि हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास, यानी कि जो आपका क्लास है, क्लासरूम है, ठीक है, वहाँ पे आप टीचर से बेसिक सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे डेवलप होगा, क्योंकि आप अगर 50 स्टूडेंट है, उसमें से बीच में से आप ऐसे हाथ खड़े रख के आप बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू समवन न्यू, यानी कि कोई अलग इंसान है, कोई जो अनजान इंसान है जिसे आप पहली बार मिले हैं, उसको आप अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। क्योंकि आप उसको पहली बार मिलोगे तब आप एक नए इंसान से मिलोगे तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शेयर योर ओपिनियन इन अ डिस्कशन, ठीक है। अगर मान लो कि मीटिंग चल रही है या कुछ डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो आप अपना पॉइंट भी रखें, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। बॉडी लैंग्वेज माने क्या? बॉडी लैंग्वेज माने जो अपना पोस्चर है, ठीक है, बॉडी का जो पोस्चर है उसे सुधारे। स्टैंड स्ट्राइट, यानी कि हमेशा स्ट्राइट यानी कि सीधे खड़े रहे, ठीक है। मेक योर आई कॉन्टैक्ट, यानी कि अपनी आँख है उससे आई कॉन्टैक्ट रखे, ठीक है। सामने वाला जो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो उससे आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें।
स्पीक क्लियरली एंड स्लोली, यानी कि हमेशा क्लियरली यानी कि क्लियर बोले, ठीक है, जो भी बात रखनी है वो साफ साफ रखे। एंड स्लोली यानी कि धीमे से बोले, ठीक है, धीमे से मतलब लहजे की बात हो रही है, लहजा हमेशा धीमा रखे। स्माइल नेचुरली यानी कि आपके फेस पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। योर बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट्स हाउ यू फील एंड हाउ अदर्स सीज यू, ठीक। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि आप अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हो, और जो पीपल है, जो अदर पर्सन है, वो कैसे आपको देखते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपके कंधे ऐसे झुके हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा लो है। पांचवा जो पॉइंट है, फोकस ऑन लर्निंग नॉट परफेक्शन, यानी कि हमेशा लर्निंग पर ध्यान दो, परफेक्शन पर ध्यान मत दो, ठीक है। नई नई चीज़ें सीखो और अपने आप को डेली अपग्रेड करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, सेल्फ डेवलप करो, ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट परफेक्शन, यानी कि अपनी लर्निंग पर ध्यान दो, ठीक है। कुछ नई जो चीज़ें सीखनी है, अपने बारे में कुछ नई जो चीज़ें सीखनी है उस पर ध्यान दो, परफेक्शन की और मत दौड़ो, ठीक है। क्योंकि इस लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता मेरे पास, सब में कोई ना कोई खामी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप बढ़िया हो, ठीक है। एवरीवन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, हर कोई मिस्टेक करता ही है, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी ही होगी। कॉन्फिडेंट पीपल डोंट अवॉइड मिस्टेक, दे लर्न फ्रॉम देम, यानी कि जो कॉन्फिडेंट वाला इंसान है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो क्या करता है, डोंट अवॉइड मिस्टेक्स, वो जो मिस्टेक है उस पर ध्यान नहीं देता, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं करता। दे लर्न फ्रॉम देम, ठीक है, वो मिस्टेक तो करता ही है, ठीक है, पर क्या करता है, वो मिस्टेक से सीखता है कि मुझे क्या सीखने को मिला, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस वाला इंसान है वो कोई अलग इंसान नहीं है, वो भी हमारी तरह ही इंसान है। तो जो कॉन्फिडेंट पर्सन है वो मिस्टेक करता है पर उससे कुछ सीखता है, ठीक है। तो जो आप गलतियाँ करो उससे आप सीखो और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ट्राई करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपने आप की केयर करें, ठीक है, आप अपने आप की केयर करें। गेट इनफ स्लीप, यानी कि पूरी 8 घंटे की नींद ले, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि आपका अगर बॉडी ठीक है तो उसके अंदर आपका जो माइंड है वही स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन बसता है, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी ठीक रहेगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा, आप फील भी अच्छा करोगे, आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आप और ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। ईट हेल्थी फूड, यानी कि जंक फूड ना खाए और अच्छे जो खुराक है वो ले, ठीक है, जो स्वास्थ्यप्रद है, जो प्रोटीन युक्त है वो खुराक ले, ठीक है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, यानी कि कंपैरिजन ना करें, दूसरों से अपनी कंपैरिजन ना करें, ठीक है। कोई इंसान है जो डेली जिम में जाता है, जिसकी बॉडी बहुत ही फिट है और आप कभी जिम नहीं गए, तो आप अगर उससे अपनी कंपैरिजन करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो उस इंसान की करो जिसने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप भी अभी स्टार्ट करो और आप अपने आप को बेहतर बनाओ, ठीक है। कंपेयर योर सेल्फ विथ हु यू आर यस्टरडे, नॉट विथ अदर पीपल, यानी कि जो कल आप इंसान थे उसके साथ आपकी कंपैरिजन करो। आप अपनी कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ करो, ठीक है, और जो आप कल थे उसके साथ करो। अगर आप कल क्या थे उससे आप क्या सीखे और आपने क्या इम्प्रूव लाया, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आप में क्या क्या हो उस पर ध्यान दें। प्रोग्रेस मैटर्स मोर देन परफेक्शन, यानी कि प्रोग्रेस है वही इम्पोर्टेंट है
परफेक्शन की जगह, ठीक है, परफेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप क्या क्या नया सीखते हो, आपने क्या प्रोग्रेस किया है, सिर्फ और सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेली कॉन्फिडेंस चैलेंज। अब हमारा जो ये वीडियो था उसकी हम समराइज कर लेते हैं कि हम अगर हम एक वीक पूरा ये चीज़ें करें तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा फील करोगे, ठीक है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा जो है वो वर्क कर पाओगे, ठीक है, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 7 days डू वन थिंग दैट फील्स स्लाइटली अनकम्फर्टेबल, ठीक है। अगले 7 दिनों तक यानी कि एक वीक तक कुछ ऐसा करे जो आपको अनकम्फर्टेबल बनाता है, ठीक है। अनकम्फर्टेबल माने जो आपको सहज महसूस नहीं करवाता, ठीक है। अगर आप अपनी बाउंड्री लाइन में रहोगे तो हमेशा आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। आपको अपनी बाउंड्री लाइन है उसको पार करना पड़ेगा, आपको अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अनकम्फर्टेबल नहीं होगे तो आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे, सिर्फ अपनी बॉडी है, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ जंक फूड खाओगे तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आपको अनकम्फर्टेबल होना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करें, स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेशन स्टार्ट करें, ठीक है, बोलना स्टार्ट करिए। जो आपके ग्रुप है, ठीक है, आपके दोस्त है, उसमें आप बोलना स्टार्ट करें, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट है तो आप अपने क्लासरूम में बोलना स्टार्ट करिए, स्टेज पर जाना स्टार्ट करिए, ठीक है। अपनी कन्वर्जेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प मांगने में ना हिचकिचाए, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको कुछ चाहिए तो कई लोग क्या करते हैं, इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वेटर से कुछ मांग सके, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस बढ़ाए और जो चीज़ आपको चाहिए उसको मांगे, ठीक है। आंसर अ क्वेश्चन इन क्लास, यानी कि अपने जो क्लासरूम है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका जो क्लासरूम है उसमें आप क्वेश्चन करें, ठीक है, टीचर से क्वेश्चन करें। ट्राई अ न्यू एक्टिविटी, यानी कि कुछ नया सीखें, ठीक है, हर दिन कुछ नया ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग सीखे, तैरना सीखे, ठीक है। ईच टाइम यू डू दिस योर कॉन्फिडेंस ग्रोज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, ठीक है। यानी कि हर रोज कुछ, अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो हर रोज थोड़े थोड़े बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जो बॉडी है और आपके जो मसल्स है उसकी तरह है, ठीक है। आप हर रोज़ एक्सरसाइज करके आपके मसल्स बढ़ा सकते हो तो आप जो कॉन्फिडेंस है उसको भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमने जो वीडियो में देखा वो चीज़ हर रोज़ हमको ट्राई करनी होगी। वो मसल्स की तरह हमको अपने माइंड को ट्रीट करना होगा और हर रोज़ स्टेप लेने होंगे, तभी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। अ सिंपल कॉन्फिडेंस क्वाइट टू रिमेंबर, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, यानी कि कॉन्फिडेंस है वो कब बढ़ता है, जब आप अपने आप पर किए गए वादे को निभाते हो, ठीक है। अगर आप अपने आप से वादा किया है कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ठीक है एक्सरसाइज करूंगा, तो आपका जो आपने जो प्रॉमिस किया है अपने आप से, अगर वो आप निभाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें, हर रोज़ एक्सरसाइज करें, हर रोज़ जो आपने अपने आप से वादे किए हैं वो याद रखें और हर रोज़ उसे पूरा करें। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है।
व्हाट सिचुएशन डू यू वांट, ठीक है, यानी कि आपकी जो सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आप बाधा महसूस करते हो, आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, उसमें आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे, ठीक है, अगर आप मेरे दिए गए ये स्टेप अपनाओगे तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियो हर रोज़ लाता रहूँगा और हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा हम अपने आप को डेवलप करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे और हम एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।